आज से हम लोग पढ़ लेते हैं टेंस। ठीक है, तो ये जो टेंस होता है, टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, हिंदी में इसको काल बोलते हैं या फिर इसको समय बोलो। ठीक है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं या फिर समय कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब जो टेंस होते हैं, ये टेंस होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। जिनमें से पहला होता है प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का वाक्य यदि होएगा तो हिंदी में इसकी पहचान हा हो जाएगी। ठीक है, इसके जो लास्ट में है वो हा आएगा। ठीक है, फ्यूचर होएगा तो फ्यूचर के लास्ट में आएगा गा। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर यानी हा और गा ना आए, कुछ और आए तो वो हो जाएगा पास्ट। जैसे पास्ट में आम तौर पर आता है था। ठीक है, था नहीं आता है तो उसके बाद हो जाता है आ, ई, ए। ठीक है, इन 3 मात्राओं में से कोई एक आ जाती है। ठीक है, या तो था आ जाएगा या तो फिर आ, ई, ए, इन तीनों मात्राओं में से कोई भी एक आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस के होते हैं 3 पार्ट, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट को पहचानेंगे वाक्य के लास्ट में हा देखकर, फ्यूचर पहचानेंगे वाक्य के लास्ट में गा देखकर। ठीक है, और पास्ट पहचानेंगे लास्ट में था या फिर आ, ई, ए देखकर। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, उसे बोलते हैं इंडिफिनिट। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो, इंडिफिनिट का कोई भी वाक्य हो, ठीक है, इंडिफिनिट की पहचान होती है ता। ठीक है, इंडिफिनिट की पहचान हो जाएगी ता। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रह। ठीक है, परफेक्ट की पहचान होती है चुक। ठीक है, परफेक्ट की पहचान हो जाएगी चुक। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रह प्लस समय से। ठीक है, समय से वाक्य के बीच में मिलना चाहिए। ठीक है, इंडिफिनिट की पहचान हो जाएगी ता, कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रह, परफेक्ट की पहचान हो जाएगी चुक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रह प्लस समय से। ठीक है, अब देखो, ता के बाद हा मिलता है। देखो यहाँ पर ता के बाद हा मिलता है तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ता के बाद था मिलता है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता के बाद गा मिलता है तो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, रह के बाद हा मिलता है तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रह के बाद था मिलता है तो हो जाएगा
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रह के बाद गा मिलता है, ठीक है, तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह चुक लिखा हुआ है, इसमें मात्रा कोई भी लग जाए, ठीक है, हमको ये सिर्फ अक्षर देखने हैं, इनमें मात्रा कोई भी लगी हो, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा, जैसे कि चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट, चुका के बाद था या फिर आ ई ए तीनों में से कोई भी आता है तो हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। चुका के बाद में आता है गा, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी हो जाएगा, रह के बाद हा प्लस समय से, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रह के बाद था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस समय से होना चाहिए, ठीक है। रह के बाद गा तब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस समय से, ठीक है। देखो हिंदी में तो पहचानना हमने सीखा, ठीक है, अब हम टेंस को इंग्लिश में पहचानना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इंडिफिनिट यदि प्रेजेंट का हो, ठीक है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो तो इसको हम पहचानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है, या फिर वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो सिंपल वाक्य के लिए हो गया, इसके अलावा हम डू और डज, ठीक है, इसे देखकर पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, इसे हम पहचानेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखकर, ठीक है, या फिर डिड देखकर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा विल या शैल देखकर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर या फिर उसमें एस या ई एस लगा होना चाहिए। इसके अलावा डू या डज से भी इसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हम देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए या फिर डिड हो, ठीक है, तब वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे विल या शैल, ठीक है, दो में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अगला है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें इज एम आर, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। ये जो पहचान हो जाएगी, ये पहचान हो जाएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी वाज या वर, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी, देखो ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाएगी विल या शैल, दो में से एक दिया जाएगा, ठीक है, प्लस बी होएगा, ठीक है। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट हम पहचानते हैं हैज या हैव को देखकर, ठीक है। पास्ट का परफेक्ट होएगा तो उसको पहचानते हैं हम हैड देखकर, ठीक है। फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो उसको पहचानते हैं हम विल या शैल, दो में से कोई एक होगा, प्लस हैव का प्रयोग होएगा, ठीक है। परफेक्ट में प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज हैव होएगा, पास्ट का परफेक्ट होगा तो हैड होएगा, फ्यूचर का परफेक्ट होएगा तो विल शैल में से एक प्लस हैव होएगा, ठीक है। अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा, ठीक है, तो उसकी पहचान हो जाएगी हैज हैव में से एक आएगा, ठीक है,
प्लस बीन होएगा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन होएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल या शैल, दो में से एक होगा, ठीक है, प्लस हैव बीन का प्रयोग होएगा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में पहचान हो गई, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होएगा, देखो यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या फिर डू या डज देखकर पहचानेंगे। पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड देखकर पहचानेंगे। फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा तो विल या शैल देखकर पहचानेंगे। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो इज एम आर देखकर पहचानेंगे, ठीक है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होएगा तो वाज या वर देखकर पहचानेंगे, ठीक है। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा तो विल या शैल प्लस बी देखकर पहचानेंगे, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट होएगा तो हैज या हैव देखकर पहचानेंगे। पास्ट का परफेक्ट होएगा तब हैड देखकर पहचानना है। फ्यूचर का परफेक्ट होएगा तो विल शैल में से एक प्लस हैव देखकर पहचानना है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा तो हैज हैव प्लस बीन देखकर पहचानना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा तो हैड बीन देखकर पहचानना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा तो विल शैल प्लस हैव बीन देखकर पहचानना है, ठीक है। अब देखो जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है, उनमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये तो अपवाद हो जाएगा कि कहीं पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जितने परफेक्ट होते हैं उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वर्ब इंडेफिनिट का कोई भी टेंस हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, ठीक है, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगेगी। परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगी, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा तो उसमें भी वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगेगी, ठीक है। इसमें ये अपवाद होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश में पहचान समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद हम एक एक टेंस बारी बारी से, ठीक है, विस्तार में पढ़ेंगे।